जय श्री हरि। शिवजी का दिव्य शिवलोक, विष्णु का वैकुंठ, श्री कृष्ण का गोलोक धाम, इन सभी लोकों से श्रेष्ठ जो लोक है वह दुर्गा देवी का है। आकाश में बिना किसी आधार के यह स्थित है। ब्रह्मलोक से ऊपर के भाग में दिव्य सर्वलोक स्थित है। सर्वलोक सभी लोकों में श्रेष्ठ है, अतः इसे मणिद्वीप कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में भगवती शिवा ने इसका निर्माण किया था। मणिद्वीप को घेरकर अमृत सागर है। अमृत सागर में ध्वजाओं से युक्त पोत हैं। अमृत सागर के चारों ओर दिव्य वृक्ष स्थित हैं। अमृत सागर के मध्य में मणिद्वीप है। मणिद्वीप में सबसे पहले लोहे का परकोटा है, जिसमें जो देवी भक्त दर्शनार्थ आते हैं तो वहाँ पर उन सब के विमान, रथ आदि स्थित रहते हैं। लोहे के परकोटे से आगे कांसे का परकोटा, तांबे का परकोटा, सीसा, पीतल, रजत, इन सब के परकोटे हैं। इन सभी से आगे 9 प्रकार के परकोटे हैं, जैसे पुष्प रागमणि, पद्म रागमणि परकोटा, बैदूर मणि परकोटा, गोमेद मणि परकोटा, हीरे का परकोटा, प्रवाल भित्ति का परकोटा, और इन सब से भी आगे 9 रत्नों का बना हुआ परकोटा है। उस परकोटे में श्री देवी के सभी अवतार रहते हैं। 2 परकोटों के मध्य में बगीचा स्थित है। मणिद्वीप में हजारों बगीचे हैं, हजारों पहाड़, पर्वत, नदियां हैं। 9 प्रकार के परकोटों से आगे भगवती का चिंतामणि भवन है। उस भवन में हजारों स्तंभ वाले 4 मंडप हैं। श्रृंगार मंडप, मुक्ति मंडप, ज्ञान मंडप, एकांतप मंडप। मुक्ति मंडप में देवी माँ अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करती हैं। ज्ञान मंडप में वह ज्ञान देती हैं। एकांतप मंडप में जगत की रक्षा हेतु मंत्रियों से विचार विमर्श करती हैं। वहाँ चिंतामणि भवन में सभी रचना, सभी सृष्टि चिंतामणि तत्व से निर्मित है। देवी जो मणिद्वीप है उसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो भी परकोटा है, जैसे यदि इंद्र नीलमणि का परकोटा है तो उस परकोटे में सभी पदार्थ, वृक्ष, पहाड़, पर्वत, नदियाँ सब उसी तत्व से निर्मित हैं। जल है तो उसका भी वर्ण उसी परकोटे के रंग जैसा है। यहाँ की प्रजा बड़े सुख से रहती है। यहाँ ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना किसी प्रकार की बीमारी है। और सबसे बड़ी बात, शारीरिक गुणधर्म नहीं होते, रोग शोक नहीं है, प्रजा बड़े सुख से रहती है। यहाँ भगवती शिवा देवी दिव्य रत्नमय सिंहासन पर भगवान महादेव के साथ विराजती हैं। उन परमेश्वर का रूप वर्णन शब्दों से परे है। जटाओं में आकाश गंगा स्थित हैं। भाल देश में चंद्रमा शोभित हैं। चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट है। अंग कांति गौर वर्ण है। गले में नागराज शोभित होते हैं। बागंबरधारी भुवनेश्वर महादेव अरबों खरबों सूर्य और चंद्र जैसी कांति धारण करते हैं। उन्हीं महादेव के पास में विराजमान भगवती शिवा दुर्गा बड़ी ही महिमा वाली हैं। उनकी महिमा कोई क्या गा सकता है। अरबों खरबों ब्रह्मांड की जो स्वामिनी हैं और जो सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं। जिन देवी ने ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी को अपने अपने अधिकार दिए हैं। ब्रह्मा को उनकी शक्ति सरस्वती, विष्णु को लक्ष्मी और शंकर जी को पार्वती प्रदान की थी। तीनों देवता एक बार दिव्य मणिद्वीप धाम में देवी की इच्छा से वहाँ पधारे थे। उस धाम का दर्शन कर वह तीनों धन्य हो गए थे। यह सारी बातें देवी भागवत पुराण में वर्णित हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि मणिद्वीप के बारे में हमें नहीं बताया जाता है। यह गोलोक, वैकुंठ, शिवलोक, गणेश लोक इन सभी से श्रेष्ठ है। बड़ी अद्भुत रचना है। जो माँ की भक्ति करते हैं, माँ की उपासना करते हैं, उन्हें यह दिव्य मणिद्वीप प्राप्त होता है। धन्यवाद।